और माशाल्लाह से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि आप पहली या दूसरी ही होंगी पूरे पाकिस्तान में हम्म। जिन्होंने पीएचडी की है, राइट? या आप पहली हैं। हाँ, हेल्थ केयर एथिक्स में स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो आई एम द फर्स्ट वन। यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि यार सितारा इम्तियाज दें, बनता है यार सरोज आपा के लिए माशाल्लाह से। तो आपने कहा आप बच्चों की डॉक्टर थी, तो मेरा तो इलाज आप आज तक नहीं कर सकी। बहुत शौक था साइकेट्रिस्ट बनने अच्छा, अच्छा, का। अच्छा, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हमाद परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तो बड़ा मज़ेदार सीन होने वाला है भाई साहब। आज हम सरोज आपा का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे, उनकी पूरी जर्नी कि वो माशाल्लाह से डबल डॉक्टर कैसे बन गए हैं। एक तो एमबीबीएस वाली मेडिकल लाइक डॉक्टर, पूरी फेलोशिप रेजिडेंसी सारा कुछ, और दूसरी तरफ पीएचडी वाली भी। उसके लिए हमने एक प्रॉपर एहतमाम किया हुआ है। सरोज आपा ही बेचारी बना रही हैं, बहुत अच्छा वो बीफ पुलाव बनाती हैं, तो अभी वो बेचारी बीफ पुलाव बना रही हैं। और उसके बाद हम उसको पैक करेंगे, बाकी सलाद वगैरह पैक करेंगे और हम जा रहे हैं करीब कोर लेक पे। बहुत प्यारी लेक है, वहाँ बैठ के हम खाएंगे खाना भी और साथ में उनकी पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने ये व्लॉग शुरू से लेकर एंड तक सारा देखना है। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गो हैड सब्सक्राइब योर बॉयज़ चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। वहाँ पर भी मिनी व्लॉग्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं और ये वीडियो आपने सारी देखनी है, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों ने, क्योंकि सब में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हैं। तो आपने इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं, थोड़ी चीज़ें रेडी करते हैं, तो सीधा इंशाल्लाह ना आपसे मिलते हैं फिर लेक पे। भैया हम ये चेक करें जी, पुलाव लेक, इतनी प्यारी लेक पे आ गए हैं जी, और शेफ़ साहिबा भी बैठ चुकी हुई हैं। जिब्रान भाई को तो बहुत भूख लगी हुई है बेचारों को। इसका अभी हम आपको टेस्ट चेक करवाएंगे। आपको क्या करवाएंगे, हम खुद ही करके आपको बताएंगे कि कैसा है, ठीक है? आई यार आप होते तो करवा भी देते, लेकिन चलो कोई नहीं। ये चेक करें, चम्मच भरी। मैं कहता बचा जिंदाबाद मुआशर यार, मजा ही आ गई। लेवल हो गया यार। हम यूजली बिरयानी बनाते हैं, तो पुलाव आज सरोज आपा के हाथ का हमने फेमस पुलाव खाया। स्कूल टाइम में बड़ा खाते थे, लेकिन यार मज़ा आ गया ज़बरदस्त। A few moments later. हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, खाना माशाल्लाह तो हमने काफी खा लिया, अब तो बैठा भी नहीं जा रहा। इतने मजे का पुलाव बनाया था सरोज आपा ने। अभी हमने सोचा कि थोड़ी बहुत आपसे गपशप कर लें और थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि इतनी इन्होंने पढ़ाई कर क्यों लिया है, ठीक है? पहले तो मेडिकल डॉक्टर और पीएचडी डॉक्टर। सरोज आपा आपने मतलब क्या किया? आपको किसी ने बदवा दी थी? जैसे ही लग रहा है मुझे मतलब बचपन से ही इतनी शौक पढ़ाई था बचपन मैं से बड़ा शौक था, आदमी बनूं। बड़ा आदमी बनूंगा। तो मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप सबसे पहले एमबीबीएस आपने किया, रेजिडेंसी फेलोशिप, आप पूरी मेडिकल डॉक्टर बनी। मासूमाना सा सवाल है कि क्यों बनी? मेरे से भी एक दफ़ा किसी लड़के ने पूछा था आप इंजीनियर क्यों बने, और वो भी 3-3 डिग्रीज कर ली। तो मैंने कहा भाई बस करना, पूछना ज़्यादा, ये मुझे भी नहीं पता मैं क्यों बना हूँ। तो आप प्लीज़ बता दें कि आपकी ये जर्नी, आपने कहाँ से एमबीबीएस किया, फिर आपने रेजिडेंसी और फेलोशिप कहाँ से की, और ये थोड़ा सा आप बता दें कैसे था आपका जर्नी, टोटल ओवरऑल कैसा था? जर्नी अच्छा था। क्यों अच्छा। किया वो शायद इतना ज़्यादा बचपन से भी सुनते आए, और आई थिंक के शौक भी मुझे काफ़ी हो गया था। एमबीबीएस किया मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से, लाहौर से। रेजिडेंसी पीडियाट्रिक्स में की थी आगा खान यूनिवर्सिटी से, हॉस्पिटल से, कराची से। कराची से। सही है। फिर उसके बाद मैं इंडस हॉस्पिटल कराची में काम करती थी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी में। ये टीम लीड थी वहाँ पे पीडियाट्रिक इमरजेंसी में। तो कितने तो साल वहाँ पर काम किया? वहाँ ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स। अच्छा, 6-7। आपने हाँ। रेजिडेंसी के बाद इंडस में ही 6-7 साल सर्व किया है। रेजिडेंसी के बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स बायोटिक्स। फिर मैंने इंडस हॉस्पिटल में पीजी इमरजेंसी में वहाँ काम करती रही 6-7 साल। स्पेशलिस्ट थी पीडियाट्रिक्स। फिर उसके बाद मैंने फेलोशिप की पीडियाट्रिक बायोटिक्स में, चिल्ड्रन मर्सी बायोटिक सेंटर है कैंसर सिटी मिजूरी में। तो आपने कहा आप बच्चों की डॉक्टर थी, तो मेरा तो इलाज आप आज तक नहीं कर सकी। वो भी एक वजह बता मुझे दें। बहुत शौक था साइकेट्रिस्ट बनने अच्छा, का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो शौक गुड भी कमबैक। पूरा हुआ। मतलब कि आपने फेलोशिप से पहले 6-7 साल इंडस हॉस्पिटल में भी सर्व किया, और रेजिडेंसी वहीं से की हुई थी आगा खान से, फिर आप कैंसर सिटी आ गई। हाँ, फिर मैं कैंसर सिटी आ गई। फिर मैंने यहाँ से पीडियाट्रिक बायोटिक्स में फेलोशिप की। फिर मैं उसके बाद पाकिस्तान गई वापस, तो हम लाहौर मूव कर गए। और वहाँ पे फिर मैंने शालामार मेडिकल डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे बायोटिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, इस्टेब्लिश किया। अच्छा, वो आपने स्टार्ट किया था। हाँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा। पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एज अ फुल फ्लेज डिपार्टमेंट होना और फुल टाइम बायोटिक्स की फैकल्टी होना, दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। थोड़ा बहुत कहीं था, बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा रहे थे, कर रहे थे, बट इन अ मेडिकल स्कूल इन पाकिस्तान दैट वाज द फर्स्ट टाइम। तो बस वो किया। फिर उसके बाद और काफ़ी कुछ साथ साथ फिर चलता रहा, रिसर्च एथिक्स और डिफरेंट चीज़ें उसमें आ जाती हैं।
तो जब ये आपने डिपार्टमेंट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया था शालीमार कॉलेज में, मुश्किलात तो पेश आई होंगी क्योंकि पाकिस्तान का जो कल्चर है वो हम सबको पता है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। तो इतनी इजीली कोई काम हो नहीं सकता, और स्पेशली अगर कोई औरत कर रही है तो उसमें तो ज़्यादा भी रुकावटें होंगी। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो वो थोड़ा सा अगर आप बता दें। मुश्किल तो हुआ होगा, लेकिन कुछ लोगों ने फिर सपोर्ट भी किया होगा। हाँ नहीं, डेफिनेटली मुश्किल तो होता ही है, और आई थिंक कि शायद मैं ज़्यादा इस फील्ड में आती भी इसीलिए गई कि वो कई लोग मुझे कहते थे कि इसमें तो कोई जॉब्स ही नहीं है पाकिस्तान में, इसमें तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में फ्यूचर। तो आई थिंक आई टुक इट एज अ चैलेंज एज वेल। और सपोर्ट तो डेफिनेटली देखिए बहुत सारे लोगों की होती है आपकी लाइफ में, फैमिली की सबसे बढ़ के, और फिर उसके अलावा आपके कई कॉलीग्स जो लाइक माइंडेड हों, और कोई ना कोई। तो मुझे अच्छे लोग मिले, अच्छा इंस्टीट्यूशन था जो प्रोग्रेसिव थे। पहले, उससे पहले मैं जब इंडस में भी काम कर रही थी तो वो उनका भी काफ़ी इंक्लिनेशन थी एथिक्स से रिलेटेड, फिर यहाँ पे भी। तो वो एक अच्छा ज़ायरा है, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट था कि कुछ करना है, और फॉरवर्ड लुकिंग एक विजन था। इस तरह से हमने मेडिकल एजुकेशन में एथिक्स को इनकॉर्पोरेट किया, जिस तरह अच्छा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में ग्रेजुअली क्लिनिकल एथिक्स को लेकर आए। तो वो होता है, लेकिन वो फिर ये कि अल्लाह का शुक्र है, आपको फिर लोग मिलते रहते हैं वैसे, और सही है। थोड़ा सा बंदा ढीठ होना चाहिए। नहीं, सही बात है। अच्छा, सबसे जो मेरा हम्म, मेन क्वेश्चन था कि ये ट्रांज़िशन क्यों? एक हम्म, मेडिकल लाइक प्रैक्टिस करते हुए मतलब उससे लेकर एकेडमिक में ये ट्रांज़िशन की वजह क्या थी? और आई नो कि इट वुडंट बी सो ईज़ी, मतलब आप एक पूरे मेडिकल डॉक्टर हैं और फिर आप उससे ट्रांज़िशन पूरी मार लेते हैं और एकेडमिक साइड पे आ जाते हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मोटिवेशन होगी, बड़ी वजह होगी। तो वो क्या थी? आई थिंक काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो ये भी था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ जब मास्टर्स बायोटिक्स का मैंने फर्स्ट टाइम सुना था AQU में, तो वो फर्स्ट बैच था। और फिर मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया जब मैं इंडस्ट्री में काम कर रही थी क्लिनिकल, तब भी साथ साथ कुछ ना कुछ फिर करती रही। वहाँ हॉस्पिटल्स कमेटी हमने बनाई, और इस तरह ये भी था कि टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज। हर इंसान का होता है कि आप कुछ ना कुछ थोड़ा हुँ, चीज़ें आगे जनरेशन, यंगर फिजिशियंस और क्लिनिशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज उनके लिए बेहतर कर सकें, पेशेंट्स उनके लिए बेहतर कर सकें। दूसरा, मुझे ऐसे ये भी फील होना शुरू हुआ कि कि इस फील्ड में देयर इज़ more opportunity to make an impact, to make a change, एग्ज़ैक्टली to do सही है। something new जो लोग नहीं कर रहे, या क्योंकि जो लोग। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, या ठीक है, वो इलाज तो कर ही रहे हैं, जो हम्म, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कर तो रही हैं, हाँ, लेकिन एथिक्स में इम्पैक्ट लाना, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। और वैसे भी वो एक बड़ी फेमस किसी का कोड है, मुझे याद नहीं है, वो यही उसका मफहूम यही है कि आप ज़िंदगी में एक इतना इम्पैक्ट छोड़ के जाएँ कि लाइफ जैसे आपको मिली थी ना, आप जब मरें तो कोई थोड़ा बहुत आपकी वजह से ना दुनिया में थोड़ा बहुत तो चेंज हो ना, या लाइक बेशक बहुत छोटा ही हो, लेकिन होना चाहिए। आप दुनिया को अपने जो आपको मिली थी उससे थोड़ा बेहतर करके इस दुनिया से जाएँ, एक लेगेसी हम्म, छोड़ के जाएँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू डिड इट एंड वी ऑल आर सो प्राउड। और सबसे बड़े उधर कैमरा लगाएँ जी जिब्रान भाई, ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द डेफिनेटली जर्नी। फैमिली की सपोर्ट तो सबसे पहले ज़रूरी होती है। यू एग्ज़ैक्टली। काइंड ऑफ आपको स्पेशली जैसे आपने बात की कि ख़वातीन खातूनों के और इस हुँ, तरह, तो ऑब्वियसली आपको जब तक हमारे सोसाइटी में एटलीस्ट सपोर्ट के बगैर तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एग्ज़ैक्टली। आपको लोग ट्रस्ट करें। आप 2017 में यहाँ से फेलोशिप करके शालीमार कॉलेज गईं, हुँ, और वहाँ पर आपने 4-5 साल वहाँ पर पढ़ाया, जो भी आपने डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, तो फिर पीएचडी का मतलब कि तभी ज़हन बन हुँ, गया था जॉइन करते वक़्त ही कि मैंने, और माशाल्लाह से करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप पहली या दूसरी ही होंगी पूरे पाकिस्तान में हुँ, जिन्होंने पीएचडी की है, हुँ, राइट? या आप पहली हैं? हाँ, हेल्थ केयर एथिक्स में स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो आई एम द फर्स्ट वन। यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि यार सितारा इम्तियाज़ दें, बनता है यार सरोज आपा के लिए वालिद माशाल्लाह से। इट विल बी वेरी सुपरफिशियल कि अगर हम ना ये सोच विचार का काम ना करें और फिर लिखने का, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे पास जैसे हम अगर कोई भी कहें कि बायोएथिक्स या क्लिनिकल एथिक्स से रिलेटेड बहुत ही कम, रेयरली कुछ मिलता है। कोई रिसर्च होगी। लिटरेचर और रिसर्च बहुत कम है, बहुत सुपरफिशियल सी है, बेसिक लेवल की है। चंद एक लोग जो कुछ अरसे से कर रहे हैं काम जिस लेवल पे होना चाहिए, तो वो थोड़ी कमी फील होती थी। तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक कि मुझे करना चाहिए पीएचडी, मेरी अपनी एकेडमिक ग्रोथ, और फिर आगे मतलब मैं आपको वो आगे एक भी। नीड लगी अपने हिसाब से भी और ओवरऑल पाकिस्तान के हिसाब से भी कि वहाँ हम्म, पर बहुत ही लिमिटेड रिसर्च है हम्म, रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फील्ड। या ज़बरदस्त। और फिर आप यू एंडेड अप
in इन the सेंट लुइस। US? हाँ, In मैं St. Louis. एक्चुअली मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सेंट लुइस क्यों, बट सेंट लुइस यूनिवर्सिटी का जो हेल्थ केयर एथिक्स का प्रोग्राम है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। और क्लिनिकल एथिक्स में बहुत कम जगहों अच्छा, पे, क्लिनिकल एथिक्स में बहुत कम जगहों पे पीएचडी होती है, हार्डली एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करा रही हैं। सही तो है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल एथिक्स प्रोग्राम। फिर आई थॉट कि मुझे यहीं पे आना चाहिए। और यहाँ की जर्नी तो मेरी ऑडियंस ने, बल्कि हम दोनों की ऑडियंस ही थी जब हमने शुरू में वीडियोस बनाना शुरू की। तो यहाँ वाला तो बहुत ही टफ था। सबके लिए होता है, आपके लिए भी था, मेरे लिए भी था। हुँ, मतलब मेरे हिसाब से ओवरऑल जो बेसिक टफनेस लेवल होता है ना, वो सारे ही फेस कर रहे होते दैट्स हैं। ट्रू। इट डजेंट मैटर कि कोई कितना ही अमीर हो, कोई कितना ही गरीब हो। ऑफ कोर्स आप जब फैमिली छोड़ के आते हैं, लेकिन उसके आगे किसी की अपनी स्ट्रगल होती है, किसी के अपने मसले होते हैं। लेकिन वो भी एक अच्छा था। और सेंट लुइस यूनिवर्सिटी का, आई वुड से, मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हुए, लेकिन मेरा स्कूल है, उसका क्या रोल था आपकी लाइफ में? क्योंकि मेरे लाइफ में भी काफ़ी इम्पैक्ट था स्लू का। एरोस्पेस उनका अच्छा था। तो आपके लिए मतलब आप बीच में पाकिस्तान गई कोर्स वर्क ख़त्म करके, तो पाकिस्तान में उसका क्या इम्पैक्ट था? और फिर जब अभी आप मतलब माशाल्लाह से दोबारा डिग्री लेने आई हैं, तो यहाँ पर ना ओवरऑल इसकी मतलब ये तो नहीं है जैसा पाकिस्तान में किसी फारिस यूनिवर्सिटी में कर लो तो यार इसका क्या है, तो मतलब ओवरऑल आपकी रेज्यूमे पे भी क्या इफेक्ट है, और ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई बिग चेंज जो हुँ। आया हो वो भी थोड़ा काइंडली शेयर कर। आई थिंक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट तो डेफिनेटली बहुत आया। आई ग्रोन प्रोफेशनली एंड पर्सनली एज वेल। यू लर्न सो मच। इतने अच्छे एकेडमिक्स हैं यहाँ पे, इतने जो हमारे साथ एथिसिस्ट और जो मेरे हमारे प्रोफेसर्स हमारे डिपार्टमेंट में, वाइड वैरायटी ऑफ फिलोसोफर्स एंड हम्म। थिंकर्स जो आपको मिलते हैं। क्लिनिकल एथिसिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिक एथिसिस्ट हैं, सही है। फिलोसोफर्स हैं, सो यू नो लाइक थियोलॉजियंस और ये सब। तो मतलब आई बहुत थिंक डाइवर्सिटी बहुत थी। डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा। दे अलाउ यू टू ग्रो और हम्म। बहुत इनकरेज और नो मेंटोरशिप बड़ी अच्छी है। और सो आई थिंक, और जो मेरे बाकी मेरे पीयर्स थे उनके साथ इट वाज एक्सीलेंट। सम ऑफ देम वर क्लिनिशियंस बट सम ऑफ देम वर नॉट। सम वर very young हम्म। as compared to me. So I think it was overall a wonderful journey, because I think personally or academically, professionally, I've grown a lot. Definitely a resume पे भी फर्क पड़ता है। Second last question is, what are your future plans? I know that you're gonna go back to Pakistan and serve in Pakistan. तो मतलब आफ्टर पीएचडी कोई आपका कोई मेजर प्लान हो? आई नो यू आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन पाकिस्तान माशाल्लाह से। तो आगे का मतलब फर्दर क्या, अभी के क्या प्लान्स अभी का तो फिलहाल ये प्लान है, I'm gonna take a little break थोड़ा सा हैं? एक्चुअली यू डिजर्व इट। यू डिजर्व एट take a लीस्ट break. हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ रेस्ट। There's a lot to do. So let's see, देखती हूँ। अभी काफ़ी सारी चीज़ें का हैं, पाइपलाइन में हैं बहुत सारी चीज़ें। फ्यूचर प्लान, बुक पे काम कर रही हूँ। तो यू माशाल्लाह। नो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी, टाइम के साथ साथ चलें, चलेंगे। अल्लाह पाक आपकी अगली जर्नी आसान करे। ओह यस, नहीं सरप्राइज। मतलब एक तो आपकी सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, आपने बुक अपनी कंप्लीट करनी है माशाल्लाह से। थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी स्नीक पीक देंगे कि वो एथिक्स के बारे में मेनली? हाँ, क्लिनिकल एथिक्स अच्छा के अच्छा। ऊपर है और ज़बरदस्त। पाकिस्तान से ऑब्वियसली रिलेटेड है। तो ज़बरदस्त। और आपकी ओवरऑल पब्लिकेशंस कितनी है? मुझे भी नहीं पता, खैर तो आई जस्ट वांटेड टू नो, और मैं ऑडियंस को हाँ, भी आई बता मीन दूं। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे इस तरह से एज सच याद नहीं है, बट मस्ट बी 20 प्लस। एक बुक चैप्टर भी है, और अभी इस लाइक इस साल में ही मेरे 3 पेपर्स पब्लिश हुए हैं। देयर 4 और 5 जो एक दो जगह पे रिव्यू के प्रोसेस में है अच्छा, पेपर्स। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और बुक भी आने लगी है। इंशाल्लाह। वाह यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह। और लास्ट क्वेश्चन के हमारी देखने वाली ऑडियंस जो मास्टर्स करने यूएस का सोच रहे हैं, या पीएचडी करने का सोच रहे हैं, या ओवरऑल सोच रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो अमेरिका नहीं भी आ सकते, वो भी पाकिस्तान में बच्चे ओवरऑल ना बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं। वहाँ पर इन्वायरमेंट ही इतना अजीबो गरीब हुआ है। हर बंदे की कोशिश है कि बस यहाँ से बाहर निकलें। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तंग करके रखा हुआ है। तो उनके लिए, मेरे लिए तो आपकी लाइफ बहुत मतलब कि एक बड़ी मोटिवेशन है। तो और अगर कुछ आप उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अमेरिका आना चाह रहे हैं या नहीं भी आना चाह रहे हैं, एकेडमिकली ग्रोथ करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई दो चार लफ्ज़, ताकि वो उनकी और मोटिवेशन में हाँ, इजाफा नहीं, हो। आई थिंक प्रिजर्वेरेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सो लगे रहें जो भी कर रहे हैं, और कोशिश और उसमें करते रहें। इफ़ यू गेट अ चांस कि आप ज़रूर अप्लाई ज़रूर करें यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोग्राम्स में डिफरेंट।
यहाँ पे अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पीएचडी में अमाद तो खैर बताते रहते हैं ऐसे कि किस किस तरह हो सकता है मास्टर्स में एडमिशन, पीएचडी में आप हम लोगों को इंशाल्लाह एक वीडियो बना भी लेते हैं पीएचडी में पीएचडी पे आपके ना। पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी होती हैं, लेकिन आई थिंक कि करते रहें, और वहाँ पे भी जो लोग कर रहे हैं आई एम श्योर लॉट ऑफ देम दे डू सो वेल। सो आई थिंक कि जो भी कर रहे हैं ज़रूर अपना करते रहें, कुछ प्लान ज़रूर करके करें, सोचें अच्छा और नीयत अच्छी रखें इंशाल्लाह। मैंने अपनी लाइफ से भी एक्सपीरियंस किया, ऑफ कोर्स आपने भी किया होगा, सुनने वालों ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपकी नीयत साफ़ हो ना और आप हार्ड वर्किंग हो तो अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है कि आपको कई दफ़ा मतलब यकीन भी नहीं हो रहा होता कि यार मेरा काम इतनी आसानी से हो गया एट द एंड ऑफ द डे। ये 2-3 चीज़ें अगर हों तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाते हैं। तो डेफिनेटली। इंशाल्लाह हम एक वीडियो भी बनाएंगे। सारे बच्चे कहते रहते हैं पीएचडी और ये जो स्कॉलरशिप होती है फुली फंडेड, क्योंकि ये असिस्टेंटशिप पे आई थी या ना आप भी, तो उस पर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वीडियो बनाते हैं, वो भी अपलोड करते हैं। स्टे ट्यून्ड। और बाकी थैंक यू वेरी मच। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोज शापा, इन्हें एक दफ़ा कह दें कि मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी फॉलो कर दें, ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं चलें कर अब रहे हैं। कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, अब बेचारा इतनी मेहनत कर इतनी रहा है तो। मेहनत देखें आपके लिए, कितनी अच्छी अच्छी वीडियोस ये देखें। सरोज शापा आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, पहली हैं, पहली पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने हेल्थ केयर एथिक्स में पीएचडी किया। सारा इम्तियाज दिलवाओ इनको, शर्म करो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल मैं रखें तो अपना। फील्ड मार्शल ही बन सा। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।